हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे नागरिकता संबंधी प्रश्न, यानी जो प्रश्न सिटीजनशिप से रिलेटेड होंगे वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी के बारे में, तो देखिए इंडियन संविधान हमारी जो एग्जाम है वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप इसे आसानी से भी पढ़ सकते हो और आप इसको समझ भी आसानी से सकते हो। तो पूरी पॉलिटी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पॉलिटी की, वहाँ से चेक करें। एंड इससे लास्ट पहले जो हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम हर टॉपिक को लेके एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं नागरिकता संबंधी प्रश्न में। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी संविधान के जो तत्व हैं, संविधान के जो स्रोत हैं, उसमें से एकल नागरिकता किसके संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप संविधान के स्रोतों को याद कर सकते हैं। ज़रूर आप प्लेलिस्ट की वीडियोस देखें, आपको वहां से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता का जो अवधारणा है वो ली गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? यानी कब से नागरिकता का जो प्रावधान है वो लागू होना शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं तो देखिए हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तभी से ही उसमें नागरिकता का प्रावधान जोड़ा गया था। नागरिकता उस टाइम पे नागरिकता के मतलब जो प्रावधान है वो इस संविधान में वर्णित था। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बाद में नागरिकता से संबंधित कुछ बाद में क्या हुआ, तो देखिए नागरिकता से संबंधित कुछ शर्तें कि आपको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, कौन कौन सी उसकी शर्तें थी, ये सब बाद में जोड़ी गई हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो जोड़ी गई थी 1955 के जो नागरिकता अधिनियम बना था उसमें जोड़ा गया था कि भाई नागरिकता संबंधी जो भी नियम होंगे वो बाद में जोड़े गए थे, लेकिन नागरिकता का जो प्रावधान है वो पहले से वर्णित है हमारे संविधान में। तो इसलिए दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। प्रावधान पहले से ही है, लेकिन नागरिकता संबंधी जो नियम हैं वो बाद में जोड़े गए थे। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। इस क्वेश्चन का आंसर 1949 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से भारतीय संविधान जो है हमारा वो निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता या फिर ए और बी दोनों? तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे भारत की नागरिकता भी ले लोगे और आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता चाहिए तो आप वहाँ जाके रहने लग रहे हो और वहाँ की नागरिकता भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप विदेश में जाके वहाँ की नागरिकता ग्रहण करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके भारत की जो नागरिकता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आप सिर्फ एक ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अमेरिका में है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि दोहरी नागरिकता का वर्णन जो है वो अमेरिका में है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, नागरिकता का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? तो नागरिकता का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 2 में है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो देखिए भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी भारत की संघ की परिभाषा इसमें दी गई है। अगर आप भारत में किसी राज्य को मतलब किसी क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं तो इसका वर्णन इसमें दिया गया है। किसी राज्य का नाम अगर बदलना है तो वो सबका प्रावधान दिया गया है भाग 1 में। भाग 3 जो है वो संबंधित है मौलिक अधिकारों से, यानी फंडामेंटल राइट से। जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, आप कैसे उनके हित में
नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनका वर्णन भाग 3 में है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, इनका वर्णन जो है मतलब राज्य को जनता के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जनता की भलाई हो सके, उसका वर्णन जो है वो भाग 4 में है, चूंकि जिसे हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है, आप किस तरीके से इन चीज़ों को याद रख सकते हो उसका तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो चेक करें प्लेलिस्ट को ज़रूर। आप इसका क्वेश्चन है भाग नंबर 2, इसका आंसर है। अगला देखिए, नागरिकता का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता के वर्णन दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस आर्टिकल में क्या बोला गया है। सबसे पहले 5 की बात करते हैं। तो देखिए 5 आर्टिकल में नागरिकता के आधारों का वर्णन है कि किस किस आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। जैसे जन्म के आधार पर कि आपने भारत में जन्म लिया हो, वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो 5वें आर्टिकल में नागरिकता के आधारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद 6 आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही कोई पाकिस्तान से अगर भारत आ गया, यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है, तो इसका वर्णन 6 आर्टिकल में है। 7 आर्टिकल में दिया गया है कि अगर कोई भारत से पहले पाकिस्तान गया हो जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, उसके बाद वो पुनः अपने देश वापस आना चाहता, तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी। 8 में ये बोला गया है कि 8 जो आर्टिकल नंबर 8 है उसमें बोला है कि अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी जो है वो अविभाजित इंडिया में पैदा हुए हों। अविभाजित इंडिया का मतलब है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, जब ये पूरा एक था, वो तब पैदा हुए हैं, और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो वो जो उनका मतलब जब वहाँ वो रहते थे वो जगह मान लीजिए पाकिस्तान में आ गई विभाजन के बाद, उनके बच्चों को किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसका वर्णन 8 में है। आर्टिकल 9 में बोला गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता जो है वो कैंसिल यानी खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 10th में बोला है कि जो संसद है जो नागरिकता पर कानून बनाएगी वो कानून जो है वो सभी लोगों पर लागू होगा। और 11th में ये बताया गया है कि जो नागरिकता है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, वो नागरिकता समाप्ति का कानून भी बना सकती है, नागरिकता अर्जन का कानून भी बना सकती है, यानी सारे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो ये सारे आर्टिकल जो थे वो मैंने छोटे इसमें आपको बता दिया, लेकिन आप ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता का टोटल जो है वो वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने होने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब देखिए ये है कि आपको जो नागरिकता का मतलब पूरा दिया गया है नागरिकता के बारे में, इसकी पूरी जो विस्तार से चर्चा है वो कहाँ पे की गई है, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा। तो देखिए इसकी अगर हम अब आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है, नहीं, ऐसे नहीं है। संविधान के भाग 2 में सिर्फ नागरिकता के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, नियम बताए, लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के विषय में जो विस्तार से चर्चा है वो 1955 के नागरिकता कानून में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के एग्जाम के लिए, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें कि 1955 का जो नागरिकता एक्ट आया था जिसमें नागरिकता से संबंधित नियम जोड़े गए थे, उसमें नागरिकता के विषय में संपूर्ण चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का आंसर। 7 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, यानी संसद ने नागरिकता के संबंध में जो अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था। तो बार बार मैंने आपसे अभी बार मैं एक ही चीज़ आपको बोल रही हूँ, कब बनाया था, 1955 का जो एक्ट नागरिकता एक्ट आया था उसमें नागरिकता से संबंधित जो नियम थे वो जोड़े गए थे, और अगर नागरिकता का प्रावधान पूछा जाएगा तो वो ऑलरेडी संविधान में पहले से वर्णित था, 1949 से वर्णित था। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर करें और दोनों ही क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन,
भारत निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो कौन सी स्थिति है? निर्वाचन के दौरान, यानी जब चुनाव वगैरह होते हैं, आपातकाल दौरान, जो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति यानी इमरजेंसी लगा देते उस टाइम, या फिर युद्ध के दौरान, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी स्थिति में आप किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते। निर्वाचन चल रहा हो, या युद्ध का समय चल रहा हो, या आपातकाल चल रहा हो, तो किसी की नागरिकता खत्म इस टाइम पे नहीं की जा सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अभी मैंने आपको सारे आर्टिकल बताए कि कानून बनाने का जो नागरिकता पर अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखें, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, नहीं, संसद कानून बना सकती है। और इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेंगे, जो नियम बनेंगे, वो सब कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मगर अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो वो किस तरीके से नागरिकता प्राप्त करे, इसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अभी मैंने सारे आर्टिकल बताए, अगर आपने वो ध्यान से सुने होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता हो। लेकिन अगर कोई इंडिया से पहले पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से आ रहा है तो इसका वर्णन आर्टिकल 7 में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, दोनों में फर्क है। तो 6 इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर है वो 6 है। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई नागरिकता के लिए शर्तें यानी कानून या कोई नियम बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बनाएगा। संसद और विधानसभा ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद, इसके अलावा कोई और कानून नहीं बनाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12th क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अभी मैंने आपसे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बताया कि नागरिकता का वर्णन किया गया है। ओके, क्या किसी आर्टिकल में कोई नागरिकता की डेफिनेशन बताई गई है? नहीं बताई। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, कभी आप सोचेंगे जो आर्टिकल 5 है कि नागरिकता को किस आधार पर नागरिकता का जो मतलब किस किस आधार पर हमें नागरिकता मिलेगी, वो नागरिकता की परिभाषा नहीं है। वो सिर्फ नागरिकता के आधार बताए हैं कि आपको किस किस आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, हमारे संविधान में नागरिकता की डेफिनेशन दी ही नहीं गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए ये है। अगला देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब आप किस तरीके से भारतीय नागरिकता आपको नहीं मिलेगी? जन्म द्वारा, तो देखिए जन्म द्वारा तो मिलती है नागरिकता, अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो आपको फिर भारत की नागरिकता मिलेगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देशीयकरण द्वारा, मतलब अगर आप भारत के पार्ट में आ जाते हो तो फिर आपको नागरिकता मिल जाएगी, ये भी नहीं होगा। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, यानी अगर आपका भूभाग पहले भारत में नहीं था लेकिन भारत के पास ये अधिकार है, संघ जो हमने भाग 1 पढ़ा कि भारत किसी को अपने क्षेत्र में मिला सकता है, तो अगर आप भारत के क्षेत्र में सम्मिलित हो गए तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये डी जो ऑप्शन है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, इस आधार पर नागरिकता भारत की नहीं मिल सकती कि आप जाके भारत के किसी भी बैंक में कुछ पैसा जमा कर दो और आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कोई आधार नहीं है नागरिकता प्राप्त करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन हमारे पास है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। यानी अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए, देशीयकरण मतलब आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए, तो आप किस आधार पर उसे पा सकते हो, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि अगर आप किसी विदेशी पुरुष से विवाह करते हो तो आपको उस जगह की नागरिकता मिल जाएगी। मान लीजिए आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, तो आप वहाँ जाके अगर अमेरिका विदेशी पुरुष से आप विवाह करते हो तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आपकी जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है कि आप एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हो।
एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो 1955 का जो एक्ट बना था उसके अंतर्गत आप पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तो कितने वर्ष रहना पड़ेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। मैक्स मतलब जो लिमिट तय की गई है वो 7 वर्ष की गई है कि अगर आप भारत में 7 वर्ष रहते हो तो 1955 नागरिकता के अधिनियम के अंतर्गत आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो नागरिकता से रिलेटेड थे, जो बार बार रिपीट होते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो जितना पॉलिटी की आप वीडियोस पढ़ते हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन भी लगाएंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक पे धीरे धीरे करके एमसीक्यूज करते जाएंगे। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।